नमस्कार दोस्तों। आज हम एक स्प्लिट एसी सर्विस करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि एक अच्छी सर्विस में क्या-क्या होना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको कि एसी को कैसे सर्विस करना होता है। ठीक है? ये टेक्नीशियन हमारे देखिए आपको साथ-साथ में दिखाएंगे कि सर्विस कैसे करनी है और सर्विस करते वक़्त एज़ ए कस्टमर आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब इंजीनियर आपके घर में आए तो आप लोगों ने पास में खड़े होके सर्विस करवानी है। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, ये जो फ़िल्टर होता है ये सबसे ऊपर लगा होता है। बड़ी सारी कंपनियाँ फ़िल्टर ऊपर दे रही हैं, इसीलिए कि कस्टमर आसानी से इसको उतार के और खुद जे इसको सर्विस कर सके। ठीक है? इसको कुछ नहीं करना आपने, सिंपल वॉश करना है, ब्रश मार देना है या पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर देना है टैप के नीचे रख के और दोबारा अगर आप हफ्ते में एक बार फ़िल्टर को बाहर निकाल के अच्छे तरीके से सर्विस करके लगा दें, तो आपका एसी कम से कम गंदा होगा। आपको सीज़न में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसी सर्विस करवाने के लिए। आप साल में एक ही बार सर्विस करवाएँगे। और आपने दूसरा ख्याल रखना है कि जब आप लोगों का एसी चल रहा होता है, आप लोगों ने झाड़ू नहीं लगाना है, कोई चादर नहीं झाड़नी है, क्योंकि जैसे ही वो झाड़ू लगाते हैं या चादर झाड़ते हैं तो जितनी भी डस्ट उड़ती है वो एसी का फ़ैन खींच के ले जाता है और आपके फ़िल्टर को गंदा कर देता है और कुछ डस्ट निकल के इंटरनल हमारे इवेपोरेटर कॉइल में चली जाती है। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि जब भी एसी चल रहा हो और तब झाड़ू नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो उसको एसी को बंद कर दो और 15-20 मिनट के बाद जैसे वो डस्ट नीचे बैठ जाती है तो आप एसी चालू कर लीजिए। ये देखिए, ये इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर सारी डस्ट आ जाती है फ़िल्टर के बीच में से निकल के, और ये जो ब्लोअर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस ब्लोअर के ऊपर जाके डस्ट निकल जाती है और इस ब्लोअर को ब्लॉक कर देती है। इसमें अब एयर का फ्लो कम हो जाएगा, जो कि आपको फ्लो नहीं मिलेगा, आपके रूम बेड तक हवा नहीं पहुंचेगी। और ये हमारी ड्रेन ट्रे है। जब भी टेक्नीशियन आपके घर में एसी सर्विस करने के लिए आए तो ये ट्रे जो है ये अच्छे तरीके से साफ़ करवानी है पास में खड़े होके, और उनको बोलना है कि भाई साहब इसको अच्छे तरीके से साफ़ करो, क्योंकि जब ये ड्रेन ट्रे गंदी होगी तो पानी जो है वो ओवरफ्लो होके आपके रूम के अंदर टपकना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों का एज़ ए कस्टमर आपको भी ख्याल रखना है कि वो इंजीनियर जो आपके घर में आया है, वो टेक्नीशियन जो आपके घर में आया है, वो कितने साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रहा है, एक अच्छे तरीके से। और ये हमारा एक डस्ट कवर है जो हम इसको लगाएंगे और इसके साथ हम इसको अच्छे तरीके से इसको लगा के वॉश करेंगे। इससे क्या होगा कि पानी जो है रूम के बीच में कहीं भी दीवार वगैरह को गंदा नहीं करेगा, और सीधा पानी जो जितना भी गंद होगा वो नीचे एक बकेट रखेंगे और बकेट के बीच में पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, कवर को अच्छे तरीके से लगा लेना, और पीसीबी वाली साइड जो है जी एक पॉलीथीन लगा लिया है। वो पॉलीथीन इसीलिए लगाया है कि पीसीबी में कोई पानी वगैरह ना चला जाए। कवर को अच्छे तरीके से लगा लेंगे और वॉश करना शुरू हो गए। जी गन ली इन्होंने और गन के साथ वाटर स्प्रे लगा के मारना शुरू किया। अच्छे तरीके से लगाएंगे। कोई भी फोम वगैरह, फोम वॉश, बड़े सारे टेक्नीशियन बोलते हैं कि फोम वॉश करवा लो, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। कोई भी फोम वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी मार्केट में फोम आती हैं उनमें केमिकल होते हैं। तो केमिकल जो होते हैं आपकी कॉपर ट्यूब और जो इसके एवापोरेटर कॉइल के फिन्स होते हैं, उन फिन्सों को ख़राब कर देते हैं। तो अगर वो फिन्स ख़राब हो जाएंगे तो हमारा एयर फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, और कॉपर ट्यूब जो होती है वो पतली पड़ जाती है। कॉपर ट्यूब पतली पड़ने से क्या होता है कि एकदम लीकेज होने के चांसेस रहता है। जैसे हार्पिक हो गया, हार्पिक अगर कहीं लगाएंगे तो वो एसिड होता है। ये देखिए, जितना भी हमने गंद निकाला वो सारा बकेट में आ गया, तो मतलब इतना हमारा वेपोरेटर कॉइल जो था वो गंदा था। ये देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से हो गया। ड्रेन ट्रे इसकी अलग कर ली, इवेपोरेटर साफ़ हो गया, ब्लोअर इसका साफ़ हो गया, एकदम बढ़िया एसी बन गया है। पूरे सीज़न के लिए एसी ऑलरेडी तैयार है, अब कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अब हम ये देखिए, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है जी एसी। ब्लोअर भी इसका बढ़िया हो गया है, ड्रेन ट्रे भी इसकी साफ़ हो गई है। ये हमारा आउटडोर यूनिट है, उसी स्प्लिट एसी का ये आउटडोर यूनिट है।
इसको भी याद रखना, आराम से सर्विस करना है। इसकी एक पीसीबी होती है इसके अंदर, उस पीसीबी के ऊपर भी पॉलीथीन लगा लेना है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एयर कंडीशन है। जो इन्वर्टर होता है दोस्तों, इन्वर्टर में इसीलिए इन्वर्टर बोला जाता है कि उसमें आउटडोर यूनिट के बीच में भी एक पीसीबी रहती है। ये पीसीबी है इसकी, और ये इसका फैन ब्लेड है। फैन ब्लेड को हमने कोशिश करनी है, अगर आप उतार सकते हैं तो उसको फैन ब्लेड को निकाल लीजिए, और मोटर है, मोटर को भी निकाल लीजिए अगर रीचेबल है तो। अगर आउटडोर यूनिट जो है कहीं ऐसी जगह लगा हुआ है जहां आप आराम से इसको फैन मोटर को उतार सकते हैं। अगर ज़्यादा हाइट पे होगा तो हम आउटडोर यूनिट को फ़ैन वगैरह मोटर वगैरह नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए मेरे टेक्नीशियन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों ने एसी लगाना है तो थोड़ा ऐसी जगह पे लगाना जहां आराम से हम लोग सर्विस कर सकें। तो ये देखिए, हमने मोटर भी खोल दी, मोटर को पॉलीथीन में बांध लिया, पीसीबी को पॉलीथीन में बांध लिया, और एसी के आउटडोर यूनिट को एकदम बढ़िया तरीके से सर्विस करना शुरू हो गए। अब ये आउटडोर यूनिट जो है वो एक क्लास तरीके से सर्विस हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको फैन मोटर वगैरह को वापस लगाना शुरू कर दिया है। अब इसकी पीसीबी के ऊपर जो हमने पॉलीथीन लगाया था वो भी हम लोग इसको निकाल लेंगे और अच्छे से इसको फिट कर लेंगे। पीसीबी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें पानी वगैरह ना लग जाए। तो ये हमने लगा दिया और अभी हम इसको पूरा फिट कर देंगे वापस। तो हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जब भी अपना एसी सर्विस करवाना है तो जैसे ही आप लोगों का गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है और एसी बंद करने की नौबत आती है तो आप उसी टाइम पे अपना एसी को सर्विस करवाइए। और हमारे पास इसके लिए डस्ट कवर आते हैं, इंडोर यूनिट का और आउटडोर यूनिट का, दोनों का डस्ट कवर आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो वो कवर लगा के एकदम पैक कर दीजिए, सो दैट के सीज़न आने पे आपको टेक्नीशियन को ढूंढना ना पड़े, और जब दिल करे आप लोग उसको एसी को, जैसे गर्मियाँ शुरू हुई तो आप लोग अपना स्विच ऑन कर सकते हैं। और इन चीज़ों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। नमस्कार जी।